क्योंकि राहुल गांधी अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो अगर राहुल गांधी की नागरिकता अगर भारत की नागरिकता अगर नहीं होगी तो राहुल गांधी जो भी चीज़ में भाग ले रहे हैं, क्योंकि और जब इस तरह की जब गोपनीय और गुप्त जानकारी जब किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास हो जो इस देश की जिसकी नागरिकता ही खुद ही एक संदेह के घेरे में हो, तो निश्चित रूप से एक चिंतनीय विषय है पूर्ण है। राहुल गांधी का क्या आपको नहीं लगता है कि कार्यशैली देखकर जो इनका व्यवहार जो है वो इस देश के देशभक्त नागरिक की तरह है ही नहीं? क्या आपको नहीं लगता है कि वो जो भी कार्य करते हैं या जो भी अलग अलग इश्यूज को हवा देने की कोशिश करते हैं वो इस देश के विरुद्ध है? तो और अभी वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन के बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से इस देश को जानने का पूरा अधिकार है कि इनकी नागरिकता क्या है। पूरा देश जल रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है। तो दरअसल यही राहुल गांधी की हालत है। संदेश खाली में जब पूरी घटना हुई थी तब भी इनसे पूछा गया था, तब भी ये मौन थे। तो राहुल गांधी का पूरा जो चरित्र रहा है वो राष्ट्र हित में नहीं है। राहुल गांधी जो लगातार विवादों में रहते हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी जो किसी समय उसी विपक्ष का हिस्सा हुआ करते थे, वो लगातार आजकल राहुल गांधी पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। चाहे फिर वो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, चाहे राहुल गांधी पर संगीन आरोप हो ब्रिटिश सिटीजनशिप के। इसी बीच फिर से जो है यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, और अब अहम बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो याचिका थी सुब्रमण्यम स्वामी की कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जाए, उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है और डबल बेंच में भेज दिया, और साथ ही साथ अब वो जनहित याचिका बन चुकी है। अब इस मुद्दे पर जो है लीगल क्या चीज़ें हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष पुष्कर। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार अटैकिंग मोड में रहते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन इस बार जो वो दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं, तमाम चीज़ें चल रही है राहुल गांधी को लेकर के, अब मामला जो है वो डबल बेंच के पास भेज दिया गया है और जनहित याचिका के लिए जो है यहाँ पर रूट कर दिया गया। 26 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। क्या लग रहा है अब आपको इस पूरे मामले में? अर्जुन जी, सुब्रमण्यम स्वामी ने इस इशू को पहली बार नहीं उठाया है। वो इस इशू को आज से 5 वर्ष पूर्व भी उन्होंने उठाया था, और तब भी उन्होंने अलग अलग सबूत दिए थे इस मामले में। उनके सबूत, और उसके बाद फिर उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया था राहुल गांधी के अगेंस्ट में कि भाई इसकी आप जांच कीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उसके बाद इसमें निष्पक्ष जांच करके जो भी परिणाम आता है उसके बारे में मुझे सूचित कीजिए। तो 5 साल तक उस मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर कोर्ट की शरण ली, और उन्होंने कोर्ट को ये बताया है जो 5 वर्ष हो गए और राहुल गांधी की नागरिकता पे अभी तक एमएचए ने कोई निर्णय नहीं लिया है, और जो मेरा कंप्लेंट था वो अभी भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको लेकर कॉग्निजेंस लिया है, मैटर का उसको संज्ञान में लिया है, और उसके बाद अब ये मैटर की सुनवाई होगी। उसमें अब फिर एमएचए को जो से रिप्लाई लिया जाना है वो रिप्लाई लिया जाएगा। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये केस सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं वरन देश के लिए क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए हैं। अब वो एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसमें एक पोजीशन क्रिएट किया जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन का। जो लोकसभा का जो रूल्स है उसके संवैधानिक जो पार्लियामेंट्री रूल्स हैं उसके हिसाब से वो एक पोजीशन क्रिएट है जिसमें दर्जा जो है कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का वो दर्जा है। तो अगर राहुल गांधी की नागरिकता भारत की नागरिकता नहीं होगी तो राहुल गांधी जो भी चीज़ में भाग ले रहे हैं, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट जो संस्थाएं हैं उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बैठता है, तो उसमें राहुल गांधी बैठेंगे। साथ ही साथ वो देश की सर्वोच्च जो कानून बनाने वाली संस्था है वो वहाँ बैठ रहे हैं और लगातार बैठे हुए हैं वो। तो इससे और जब इस तरह की जब गोपनीय और गुप्त जानकारी जब किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास हो जो इस देश की जिसकी नागरिकता ही खुद ही एक संदेह के घेरे में हो, तो निश्चित रूप से एक चिंतनीय विषय है। इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट इसमें संज्ञान लेकर कोर्ट और जो पूरे जो सबूत जो पेश किए गए हैं सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचेगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ये आरोप भी लगाया है वो इस आधार पर लगाया हुआ है कि वहाँ पर ब्रिटेन में एक कंपनी है जिस कंपनी में ये पहले बैकऑप्स जिसमें ये डायरेक्टर थे, और उस डायरेक्टरशिप में जो इनकी नागरिकता जो है वो ब्रिटिश नागरिकता है। और इसी आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है कि भाई इस देश में तो दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, आप ब्रिटेन के साथ कोई हमारा इस तरह का ट्रीटी नहीं है कि दोहरी नागरिकता हो सकती है। तो अगर वहाँ का अगर ये नागरिकता शो कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर यहाँ की इनकी नागरिकता ही नहीं है। तो और इस बीच में फिर ऐसा भी उसने कुछ नहीं था कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हो इंडियन गवर्नमेंट को या ऐसा कि भाई हमने वहाँ की नागरिकता छोड़ी है या यहाँ की नागरिकता कहाँ की नागरिकता ली हुई है, कहाँ की छोड़ी हुई है, इस बारे में कुछ भी स्पष्टता नहीं है। तो मुझे लगता है
कि इन सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए और फिर एमएचए का फिर इसमें फाइनली जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी रिपोर्ट वो आता है वो भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा और उसके बाद फिर कोर्ट एक निर्णय लेगी। क्या लग रहा है इस मामले में भी ऐसे ही जो है इसको विपक्ष की तरफ से प्ले किया जाएगा कि देखिए राहुल गांधी के खिलाफ लगातार मोदी लगे हुए हैं, राहुल गांधी के को ये लोग चाहते नहीं हैं, दबाव बना रहे हैं, अब कोर्ट के जरिए दबाव बना रहे हैं, क्योंकि पहले भी लगातार इस तरीके की चीज़ें सामने आती रही हैं। देखिए सुब्रमण्यम स्वामी तो कोई पहली बार तो ये मुद्दा उठाया नहीं है। नेशनल हेराल्ड और उससे पहले के अगर मैटर्स को अगर देखें जिसमें कांग्रेस की सरकार रहा करती थी उस समय सुब्रमण्यम स्वामी ने ये सारे इशूज़ उठाए थे। तो निश्चित रूप से अगर अब भी अगर उठा रहे हैं तो इसमें तो कोई किसी भी मतलब सरकारी तंत्र का कोई आपस में संबंध तो नहीं हो सकता है। दूसरी बात, सुब्रमण्यम स्वामी खुद प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो बोलते रहे हैं, तो कहाँ से फिर इसमें सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई भी कहीं से भी रोल हो सकता है। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी का क्या आपको नहीं लगता है कि कार्यशैली देखकर जो इनका व्यवहार जो है वो इस देश के देशभक्त नागरिक की तरह है ही नहीं? क्या आपको नहीं लगता है कि वो जो भी कार्य करते हैं या जो भी अलग अलग इश्यूज़ को हवा देने की कोशिश करते हैं वो इस देश के विरुद्ध है? क्या राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी ने क्या चीन के साथ ट्रीटी साइन नहीं की? क्या राहुल गांधी ने जो देश विरोधी जो ताकतें हैं क्या उनको सह देने का और उनको पुश करने का कोशिश नहीं किया? क्या राहुल गांधी की मीटिंग जो है वो बांग्लादेश की उस पार्टी के प्रीमियर के साथ नहीं हुई जो वहाँ पर टेररिस्ट को सपोर्ट करती है? क्या राहुल गांधी जो अब अमेरिका में जो अलग अलग फोर्ड फाउंडेशन और इस तरह के जो अलग अलग तंत्र हैं क्या उनके साथ उनकी संलिप्तता नहीं है और क्या उनके साथ उनका अलग अलग समय में उनकी भेंट-घाट नहीं होती रही है क्या? तो राहुल गांधी के अगर आप अगर उनके कार्यशैली को देखें, अगर पूरे राहुल गांधी के अगर कार्य को देखें जो वो करते आ रहे हैं, जो उनकी हिस्ट्री है, अगर उसको अगर देखते अगर आए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको लगेगा है कि राहुल गांधी की निष्ठा जो है इस देश के प्रति बहुत नगण्य के बराबर है, बहुत कम है। तो अगर इस स्थिति में अब जब ये भी प्रमाण जब देश के सामने आ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय तो है ही कि देश का एक पार्टी का एक मजबूत नेता जिसको उसकी पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री बनाने पर तुली हुई है, असफल प्रयास भी बहुत बार किया गया है, तो और अभी वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन के बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से इस देश को जानने का पूरा अधिकार है कि इनकी नागरिकता क्या है। क्या इस देश को ये जानने का अधिकार नहीं है कि इस देश पे सबकी जाति पूछते रहते, वही वो बाकी लोगों के सारे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पूछते रहते हैं। तो और उसके बाद फिर अलग अलग इशूज़ को लेकर जो उनका स्टैंड है वो निश्चित रूप से देश हित में नहीं है, तब तो और ये संदेह और बढ़ जाता है। ये जो स्टैंड की आपने बात कही, अब जैसे मणिपुर में भी जो घटना हुई सब वो भी गलत था, उसको कोई सही नहीं ठहरा रहा, लेकिन 1.5 साल से मणिपुर पर बात कर रहे हैं। कल जब भी आपने संसदीय क्षेत्र गए थे और वहाँ जो मीडिया बंधु मौजूद थे उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर के इनसे सवाल पूछा राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी कह रहे हैं मैं यहाँ अपने उसमें आया हूँ, अपने यहाँ मैं इसके लिए आया हूँ, मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करो आप वहाँ का सवाल पूछ करके, जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन है बंगाल पर एकदम कह रहे हैं कि मुझे डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है मीडिया की तरफ। पूरा देश जल रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है। तो दरअसल यही राहुल गांधी की हालत है। संदेश खाली में भी जब पूरी घटना हुई थी तब भी इनसे पूछा गया था, तब भी ये मौन थे, ये आज भी मौन है। और वास्तविक स्थिति तो ये है कि राहुल गांधी दरअसल इस तरह के एक अपराध में पहले इनका नाम बहुत बार उछल चुका है। जब ये अमेठी के सांसद थे तो उस गेस्ट हाउस कांड दबा दिया गया, तो वो गेस्ट हाउस कांड में क्या दरअसल हुआ था ये भी जानने को खैर अमेठी की जनता को और देश की को पूरा जानने का अधिकार है, लेकिन के बारे में तो पता ही नहीं है। वही पूरा सब लोग गायब कर दिए गए, जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें, जो भी लोग इस परिवार के लोग थे वो सब आज कहीं नहीं, किसी का कोई आता पता नहीं है। 2 लोगों के तो हत्या ही हो गई, तीसरा व्यक्ति जो उसके पिता थे उसके बारे में किसी को आता पता नहीं है। और इस मैटर में फिर जो भी आवाज़ उठाया उस पर फर्जी केस अलग अलग तरह से दबाव बनाकर उसको शांत कर दिया गया। तो निश्चित रूप से फिर अब और उसके बाद फिर अलग अलग ये एक झूठा गठबंधन इन्होंने बनाया हुआ है। तो उन राज्यों में जब कुछ होता है तो इनको कुछ मत आप पूछिए। जब राजस्थान में जब इनकी सरकार थी और तब इस तरह की घटनाएं जो होती थी उस पर ये लोग एक शब्द नहीं बोलते थे। तो दरअसल इनको हर इशू पे राजनीति करना है, इनको ये पर राजनीति करने वाले लोग हैं, जहाँ पर कि हर जो घटना होगा वहाँ से अगर इनको अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स में अगर इनको फ़ायदा हो पाएगा उस पर ये राजनीति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को मिस इंटरप्रेट करके, मिसकोट करके देश को आग में झोंकने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने का जो भी रिसेंट जजमेंट था जो सब क्लासिफिकेशन को लेकर, उसको लेकर गलत तरीके से रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, जबकि उसमें क्या गलत था वो राहुल गांधी देश को बताए कि भाई गलत क्या है। कि भाई जिन लोगों ने उस जजमेंट मतलब उस जजमेंट का तो यही कहना था कि जो लोग उस पर
जिन्होंने फ़ायदा पाया है उसको अब रिजर्वेशन कंटिन्यू होना चाहिए, उसमें क्रिमिनल लागू होना चाहिए, और उसमें फिर अल्टीमेटली फिर ऐसा मिलेगा किसी को, उसी कम्युनिटी के दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। ये बात वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन देश को सिविल वॉर में झोंकना चाहते हैं। अग्निवीर को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया देश में। तो राहुल गांधी का पूरा जो चरित्र रहा है वो राष्ट्रहित में नहीं है, और इसीलिए अगर राहुल गांधी के अगर नागरिकता के बारे में अगर वास्तव में ये सबूत आ रहे हैं तो उसी विचार को वो पुष्ट करता है। इसलिए राहुल गांधी को सामने आके, कांग्रेस पार्टी को सामने आके कि आखिर उन्होंने जो वहाँ फाइल किया है क्या है, वो राहुल गांधी ने फाइल किया या नहीं किया है, वो बताए जनता के सामने आके। तो यहाँ पर अब राहुल गांधी फिर से विवादों में आ गए हैं अपनी नागरिकता को लेकर के, और अब इसको कोर्ट की तरफ से भी जो जनहित याचिका के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर बात हमारे साथ रखी वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष पुष्कर ने। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ।